नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। इस खास बुलेटिन में हम देखेंगे कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग क्यों हो रही है और क्यों बार बार शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नंगी सियासत पर गंदी राजनीति का आरोप कौन लगा रहा है, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बिहार के वैभव को सीएम ने सम्मान और इनाम में क्या क्या दिया है, ये दिखाएंगे। साथ ही हम आपको अंत में दिखाएंगे कि अजब बिहार की एक गजब कहानी, बाघों पर क्यों रखी जा रही है कैमरे से निगरानी, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको इस आधे घंटे के बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। बिहार में इन दिनों शराबबंदी को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई समीक्षा की बात कर रहा है तो कानून में बड़े बदलाव की भी मांग हो रही है। लेकिन सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने शराबबंदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने खलबली मचा दी। विनय बिहारी ने शराबबंदी कानून को ही खत्म करने की पैरोकारी कर दी है, यह दलील देते हुए कि बिहार में आसानी से हर जगह शराब मिल रही है। तब नहीं आदमी हिलता है, ना मिली तो ना हिली। बिहार में शराबबंदी लागू हुए 10 साल हो गए, पर साल दर साल सवाल खड़े होते ही रहे और अब तो हर रोज इस पर बहस हो रही है। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। पहले आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही और अब तो बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने शराबबंदी कानून को खत्म कर पहले की तरह खुलेआम शराब बेचने की पैरोकारी कर दी। बंद कर दिया जाए, नहीं तो जो पैसे पहले था उसे शराबबंदी खुल जाएगी तो ठीक रहेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदी का कोई प्रभाव नहीं है। नीतीश सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी बीजेपी के विधायक ही शराबबंदी कानून की पोल पट्टी खुद ही खोल रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि शराब मिल रही है तो लोग हिल रहे हैं। शादी ब्याह या किसी भी पार्टी में शराबबंदी के बावजूद दारू आसानी से मिल जा रही है। अब ऐसे में सवाल है कि जिस राज्य में जमीन तो क्या आसमान से भी ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, नदियों में भी नाव से पेट्रोलिंग की जा रही है, फिर भी शराब कैसे पहुंच पा रही है। पूरा बिहार कह रहा है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल है, लेकिन पूरा बिहार ये भी जान रहा है कि शराबबंदी के बाद जो अवैध कारोबारी उभरे उन्होंने अपनी अरबों की कमाई नीतीश जी की सरकार बचाए रखने में लगाई है। इसलिए नीतीश जी इस जिद पर अड़े रहेंगे और वो कहते रहेंगे ना जी तो सफल है, क्योंकि अवैध कमाई उनके पार्टी के काम आई। लेकिन अफसोस की बात है कि शराब माफियाओं से गठजोड़ करके शराब माफियाओं का कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण बिहार में शराबबंदी अभियान लगभग विफल हो गया है। पश्चिमी चंपारण के लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी की शह पर विपक्ष को भी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। लेकिन मंत्री अभी भी इस दावे पर टिके हुए हैं कि शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला है और बिहार में इसका असर बदलाव के रूप में साफ दिख रहा है। नहीं, शराबबंदी को लेकर सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक कदम हुआ और बिहार में जो सामाजिक बदलाव आया है, उसका पूरा बिहार, पूरा देश और पूरा विश्व उसका साक्षी है। विनय बिहारी जी ने जो चिंता व्यक्त की है वह जमीनी स्तर की चुनौतियों की ओर संकेत करती। भाजपा का स्पष्ट मत है कि शराबबंदी जारी रहेगी और इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक ओर सरकार के मंत्री शराबबंदी कानून का बचाव कर रहे हैं तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल के विधायक ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कानून की समीक्षा की बात कह रहे हैं। ऐसे में सरकार के भीतर ही दो फाड़ की स्थिति बन गई है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम नीतीश अपने सबसे बड़े फैसले को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। शराबबंदी खत्म होगी या और भी ज्यादा सख्त होगी। बेतिया संवाददाता मुन्ना राज और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।